हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट एमसीक्यू या बिहार एसएससी में या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उस सब का एमसीक्यू का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हरिजन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आर्य समाज का स्थापना कौन करते हैं। तो आर्य समाज के स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। कब करते हैं। 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में करते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था। तो ये दयानंद सरस्वती में ने ये नारा दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ जाते हैं। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो ये ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो ये कौन सा आंदोलन था। तो ये था सत्यशोधक समाज। ये कौन सा आंदोलन था। तो ये था सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किए थे। कौन किए थे। ज्योतिबा फूले ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था। तो असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों किया था। तो असहयोग आंदोलन तो शुरुआत इसका 1920 में होता है। इसको निलंबन कर देता है 5 फरवरी 1922 को इसका निलंबन कर देता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। जी, ये तो एकदम राइट है। इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गए थे। ये ऐसा नहीं था। भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया। ये भी नहीं था। आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 फरवरी 1922 को एक असहयोग आंदोलन जो गोरखपुर में आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ पे पुलिस द्वारा ये बल का प्रयोग करके वो आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके वहाँ आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और वहाँ एक थाने में आग लगा दी जाती है, जिससे 21 पुलिसकर्मी जल जाते हैं। इससे महात्मा गांधी आहत हो जाते हैं और 5 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद नारा ये मतलब गढ़ा किसने था। ये तो नारा दिए थे, तो ये मोहम्मद इकबाल का नारा है और ये भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं के जयंती पे यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम जी के जयंती पे यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था ना, उसमें अध्यक्ष किए थे और दूसरी बार 1940 से 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे। ये तो शिक्षा मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 6 पे, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली थे। ये कब आते हैं। तो ये 1498 में आते हैं। 1498 यहाँ पे आते हैं। केप ऑफ गुड होप से, मतलब ये साउथ अफ्रीका के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु रहता है वहाँ से राउंड होके आपके इंडिया के ये क्या बोलते हैं केरल के कालीकट स्थान पे पहुँचते, जहाँ के वहाँ के राजा जमोरून ने उनका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये कहा था विंस्टन चर्चिल कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये किसने कहा था? ये तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन के 1925 के कानपुर अधिवेशन के बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 9 पे। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे, जिनको धोंदू पंथ के भी नाम से जाना जाता है। किनके? धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। और इनके सेना नायक कौन थे? तो तात्या टोपे थे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ में 10 मई 1857 में ये शुरुआत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे। ये कब आते हैं? तो ये आते हैं 1498 में आते हैं। और 1503 में, कब? 1503 में कोच्चि में, कहाँ? केरल के कोच्चि में अपना पहला कारखाना स्थापित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 12 पे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, यानी ये भी कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था, प्रथम वायसराय था। ये 1858 के अधिनियम से वायसराय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे। कौन थे? तो ये थे पामस्टन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पामस्टन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था? तो ये कथन था मौलाना आज़ाद का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कथन था कि मतलब नेहरू राष्ट्रभक्त है लेकिन जिन्ना एक राजनीतिक है। ये कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनके बारे में हम बता चुके थे। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था ना, जब दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, तो वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1940 से 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1940 से 1946 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युग सिद्धांत कौन थे? युगल सिद्धांत कौन थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो इसका हो जाएगा सत्य व अहिंसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल से संबंधित कौन नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू ये था। स्वराज दल का स्थापना कब होता है? तो स्वराज दल का स्थापना होता है 1923 में। इसको ये संस्थापक कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन संबंधित नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, आयंगर भी थे, संबंधित थे, और बिट्टा पटेल भी थे। ये C राजगोपाल इससे संबंधित नहीं थे, C राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आ जाते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। बहिष्कृत भारत
पत्रिका से संबंधित है? तो ये है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर की पत्रिका थी बहिष्कृत भारत। किसकी पत्रिका थी? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म होता है। B.R. अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। और 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। अब बहिष्कृत भारत पत्रिका ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1924 में। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 18 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार ये स्थापित किए थे राजा महेंद्र। कौन किए थे? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किए थे। महेंद्र लाल सिंह यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। यदि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी लाहौर के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 26 जनवरी 1930 को ये राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और यहीं पे रावी नदी के किनारे प्रथम बार भारतीय झंडा लहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 21 पे, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे भाग कौन लेते हैं? तो यहाँ पे भाग लेते हैं महात्मा गांधी भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी कौन कौन थे? तो उग्रपंथी थे लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ये क्या थे? तो ये थे उग्रपंथी थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये नरमपंथी दल से थे, ठीक है। ये नरमपंथी दल से थे। और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे दिया हुआ देखिए, मदन लाल ढींगरा ये किनको मारे थे? तो कर्जन वाइली को मारे थे। और उधम सिंह तब माइकल ओ डायर को। किसको? माइकल ओ डायर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 23 पे, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 में किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है, ढाका में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं 29 अक्टूबर 1915 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो कुंवर सिंह ये तो बिहार के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में कुंवर सिंह का जन्मदिन हुआ था। ये बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी था, जगदीशपुर भी था,
यहाँ से वीर कुंवर सिंह थे बिहार से, भोजपुर के बिहार से थे। और यहाँ लखनऊ भी था। ये चित्तौड़गढ़ इससे संबंधित नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये कब आई थी भारत? तो ये 1893 में भारत आई थी। और ये कहाँ की है? तो ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 1916 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, नहीं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष था एनी बेसेंट कर थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष था एनी बेसेंट करती है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू है, लेकिन प्रथम महिला अगर पूछे तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ जाते हैं। कामागाटा मारू ये क्या था? तो एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, नहीं। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, नहीं। कनाडा यात्रा पर निकला जलपोत था, जी एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 29 पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो आधार स्थल ये कहाँ था? तो ये उत्तरी अमेरिका था। उत्तरी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र था? तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को था। यहाँ पे 1923 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने मिलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। और इसमें भाग कितने देश लिए थे? तो इसमें भाग 37 देश लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो ये किए थे 1878 में लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। कौन? लॉर्ड लीटन, ठीक है, ये लागू किया था। और 1882 में ये रिपन इसको हटा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो ये किताब के अनुसार अगर देखेंगे तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 32 पे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये किस में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 33 पे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 34 पे। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो किस प्रदेश में कांग्रेस का मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये 2 जगह थे, एक तो पंजाब था, एक बंगाल था। यहाँ पे इसका मंत्री परिषद का गठन नहीं होता है, बाकी बिहार में हो जाता है, मध्य प्रदेश में, मद्रास में होता है, उड़ीसा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 35 पे। वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है
सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह कब तक चलता है? तो 1860 से 1880 तक चलता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको 1874 में इसकी रचना किए थे और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको प्रथम बार गाया गया था। तो 1896 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सियानी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तब महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कब किए थे? ये किए थे 4 जून 1944 को। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 37 पे। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 38 पे। हरिजन बंधु नामक पत्रिका नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन बंधु का नाम बदलकर सिर्फ हरिजन रख दिया गया था। ये किनकी पत्रिका थी? तो ये महात्मा गांधी का था। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा था? 1917 में रहा था। ये चंपारण आंदोलन 3 कट्ठिया प्रथा से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि किसानों को 20 कट्ठे की भूमि में 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य है। इस आंदोलन के विरुद्ध में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण आने के लिए, और वहाँ पे ये आंदोलन प्रारंभ होती है, जो कि सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1905 में इसकी स्थापना करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्या पूछ रहा है? 1857 के समय तो भारत का गवर्नर जनरल यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की है, तो ये कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अब भारत का प्रथम वायसराय भी यही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था? तो 1948 में, यानी 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका अध्यक्षता किए थे बीसन नारायण धर ने किए थे। इसका अध्यक्षता बीसन नारायण धर ने किए थे। राष्ट्रगान के रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रगान किसको बोला जाता है? जन गण मन वो राष्ट्रगान है, ठीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1860 से 1880 तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किसके अधिवेशन में हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था 1929 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 46 पे। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये तात्या टोपे को, जिनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, इनको धोखा मिला था। इनको धोखा देने वाले मित्र का नाम क्या है? तो मानसिंह है। कौन है? मानसिंह। के द्वारा धोखा मिला था तात्या टोपे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 48 पे, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति का आह्वान ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, इसके विरोध में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 49 पे, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक किसके थे? तो ब्रह्म समाज के थे। ब्रह्म समाज का स्थापना कब होता है? तो ये होता है 1828 में। ठीक है। राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 50 पे, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किए। ये और इसके बारे में ह्यूरोज कहता है कि जितने भी लड़ रहे थे उस सब में एक मात्र मर्द थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा ये मतलब कथन हम गलत बोल दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 51 पे, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा? तो ये किया गया था यंग इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कब है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। और इसका संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष ये व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। दूसरा जो अधिवेशन होता है 1886 में, ये कहाँ स्थापना हुआ था? तो ये गोकुलदास तेजपाल स्कूल में महाराष्ट्र में हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। यहाँ पे अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था। ये किए थे, तो ये इसका अध्यक्षता किए थे तैयब जी। ठीक है। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1888 में, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे, महामना के नाम से प्रसिद्ध, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो महामना के नाम से जाना जाता था मदन मोहन मालवीय को। किसे जाना जाता? मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने BHU की स्थापना किए थे। BHU की स्थापना कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे 1916 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो संस्थापक नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, चित्तरंजन यानी CR दास थे, और हाँ यही दोनों लोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 55 पे, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो ये रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? रहमत अली ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गए थे 25 जून 1975 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम लोग आपातकाल दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 57 पे, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? तो जनजाति समूह मुंडा ये बेसिक झारखंड में रहता था। ऐसे कुछ बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन मेनली झारखंड में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे अरविंदो घोष ने।
कौन किए थे? अरविंदो घोष ने किए थे। इसकी रचना कब की गई थी? तो 1874 में, अभी बता चुके हैं। इसको पहली बार गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सियानी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 59 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो 1924 के जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए कौन किए थे? तो गांधी जी ने किए थे 1924 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे, यानी 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना ये रास बिहारी बोस ने की थी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 61 पे, भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तब भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? थे जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। या उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट था। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1780 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 62 पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। 1498 में भारत आते हैं और कहाँ सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? तो केरल के कालीकट पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वहाँ के राजा जमोरिन ने उनका बहुत स्वागत करते हैं। जाते समय बहुत सारा मसाला वसाला उनको पूरा नाव भर के दे देते हैं, जहाज भर के दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सती प्रथा का रीति का अवैध घोषित किया। तो रीति का अवैध घोषित किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से नहीं, यानी उनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको अवैध घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें होता क्या चीज़ था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसके चीता के साथ जला दिया जाता है। बहुत ही कुप्रथा थी, तो इसको हटा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय ये कलकत्ता में खोला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा कहाँ खोला गया? तो दूसरा मुंबई में, और तीसरा मद्रास में खोला गया था। अब बनारस यानी BHU की स्थापना किसने किया था? तो BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किए थे। अभी हम थोड़ा देर पहले 1916 बता दिए थे, लेकिन उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1915 में BHU के स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 65 पे, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी। ये किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी भारत में वापसी कब आए थे? तो 1915 में आए थे। ठीक। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। काल क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले आ जाएगा 3, सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 2, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है? 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित आंदोलनों में किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था किस आंदोलन में? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो आंदोलन चला था उसमें वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो 67 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये किस लिए भारत आया था? इसको क्या मतलब जिम्मेदारी दी गई थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था और यही इसके लिए आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 69 पे, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर
1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था, तो ये क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 70 पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति के माँ के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। इसका डिस्कशन हम लोग कुछ देख लेते हैं। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में मैडम कामा ने भारत का पहला झंडा फहराया था। कब फहराया था? 1907 में जर्मन के अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में, वहाँ पे भारत का पहला झंडा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 71 पे कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लिया गया था? तो भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 72 पे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। ये कब चुने गए थे? तो 1929 में चुने गए थे, लाहौर अधिवेशन में। यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं पे 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और 1929 में उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो भारत में पहला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी बनी थी। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कब बनी थी? तो ये 1963 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 74 पे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसे फ्रंटियर गांधी लाल कुर्ती दल की स्थापना ये इसी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 75 पे। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध थी? तो झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये किया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77। गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को पुर्तगाली से ये कब आज़ाद करवाया गया था? तो 1961 में। कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों को भगाया गया था 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग 78 पे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1857 के नेतृत्व कर रहे थे, जिसके विरोध में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर बर्मा के रंगून यानी रंगून के जेल में भेज देता है, जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 80 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कब स्थापना होता है? 28 दिसंबर 1885 को। तो इसका राइट आंसर कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंट स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका लास्ट वायसराय भी यही थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगर सिर्फ गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 62 पे।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? तो ये कब होता है? तो ये होता है 1969 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला बार विभाजन ये कब होता है? तो ये होता है 1969 में होता है। थोड़ा इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। 1969 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं हम लोग। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 85 पे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर थी। ये कौन थी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 86 पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो ये था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में हुआ था। तो इसका नहीं 1864 में हुआ था, 1764 बोल दिया, 1864 में हुआ था। तो इस सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक करने का मतलब 100 साल आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी? तो ये तो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 87 पे। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी के दिया जाता है। इसका टाइम पीरियड कब था? तो इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक इसका टाइम पीरियड था। और 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। टोटल 34 किलोमीटर चलाने गया था। ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हड़प नीति भी डलहौजी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 88 पे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89 है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। सिवान जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान के जीरा देवी में इनका जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 90 पे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 91 पे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 92। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942। इसको अगस्त आंदोलन का भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93 पे भी आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1920 को हुआ था। और इसको वापस कब ले लिया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को, जब गोरखपुर में एक थाने को एक थाने को फूंक दिया जाता है जिसमें 21 पुलिसकर्मी जल के राख हो जाते हैं। तो इसी कारण महात्मा गांधी से आहत होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन।
और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछे तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 95 पे। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा, तो ये रहा था एओ ह्यूम। और कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। 1885 का कांग्रेस का गठन हुआ था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 97 पे। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, तो पूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930 को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं हम लोग। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट यानी पूना संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में, पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 99 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 1860 पे, 100 पे। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो इसका रचनाकार थे दीनबंधु मित्र थे। कौन थे, दीनबंधु मित्र। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 100 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 में है दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट थी। ये कब अध्यक्षता की थी, 1917 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लेकिन अगर भारतीय पूछे, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये कब की थी, तो 1925 के, नहीं ये तो कलकत्ता की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने करते हैं। कब करते हैं, तो 1905 में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 103 पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, तो एक्ट था 1915 का। एक्ट कब का था, 1915 का था, लेकिन बनना स्टार्ट हुआ था 1916 में हुआ था। इसका बनाने की क्रिया कौन कर रहे थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कर रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचीन थी। कौन थी, कोचीन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 105 पे। अंग्रेज ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, तो देश से निकाल के रंगून भेज दिया था। वहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 106 है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद ये किसने किया था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, सब ऑप्शन गलत है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1789 में सर विलियम जॉन्स ने दिया था। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की है। कालिदास की और कौन कौन सी रचना है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्स, से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिरी के एक पूर्व वायसराय कौन थे, तो आखिर से एक पूर्व, तो ये कौन थे, तो ये थे वेवेल थे। कौन थे, वेवेल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाते हैं।
चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 1917 में, तिनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसान 20 कट्ठा की अगर खेती कर रहा है तो उसमें 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य होगा, जिसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण देता है चंपारण आने के लिए, और वहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये कब किए थे? तो 1938 में किए थे। कब किए थे? तो ये किए थे 1938 में किए थे। कहाँ पे? लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 110 है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी जो कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पे जनरल ओडायर ने फायरिंग करवा दिए थे, जिसमें 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गए थे, 20,000 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 111 है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इन्होंने 1916 में BHU की स्थापना किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 112 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे 1923 में इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किए थे? तो विलय के सिद्धांत की नीति यानी विलय सिद्धांत नीति लॉर्ड डलहौजी शुरू करते हैं। इसका शासनकाल है 1848 से 1856 तक है। इसका शासनकाल ये है। 1853 में ये पहली बार रेल चलाता है मुंबई से थाने तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प नीति, इसी को बोलते हैं, इसी ने स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 114 पे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली और दूसरे तरफ थे मराठा सदाशिव राव भाऊ, इसका नेतृत्व किए थे मराठा सेना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। तो इसका राइट 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 116 है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था, समांतर सरकार की स्थापना सबसे ज़्यादा दिनों तक कहाँ किया गया था? तो ये 17 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 118 पे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 119 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट यानी 120 पे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो नरमपंथी काल कहा जाता है 1885 से, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और 1905 के बीच जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 121 पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो ये घटा था 13 अप्रैल 1919 को घटा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 122 है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1930 में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 123 पे। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और तो ये दूसरे हो गए, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले हो जाते हैं 1885 के महाराष्ट्र में अधिवेशन जो होता है उसका अध्यक्षता करते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, ये मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में उसका अध्यक्षता करते हैं। और जॉर्ज यूले जो 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 124 पे, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। 1884 में किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस। हुआ क्या था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो भारतीयों के बिना परमिशन से अंग्रेजों ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, जिसके विरोध में यहाँ पे जो भी कांग्रेस के सत्ता में थे वो सब ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी दिन को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 127 पे, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस साहब थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के मेरठ से हुआ था। बिहार के मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को। थोड़ा इस पर हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, जो बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 की। ये तो आप लोग को याद हो चुका होगा, क्योंकि इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि बार बार बता रहे हैं। इसका मतलब संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम थे। प्रथम देखते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल स्कूल, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 130 पे, व्यापकता का सिद्धांत कौन संबंधित है? तो व्यापकता सिद्धांत यानी हड़प नीति, इससे संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। टाइम पीरियड है 1848 से 1856, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? ये था कैनिंग था, और प्रथम वायसराय भी कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 132 है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद नारा दिए थे ये भगत सिंह ने दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 134 पे, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे बिहार के चंपारण में 1917 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 135 पे, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने, बेलगांव अधिवेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 136 है कि बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 137 पे, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की? तो ये भड़की थी 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 138 पे, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो ये किया था 30 जनवरी 1948 को। इस तारीख को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा जाता है? तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकनायक। तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य पूछ ले तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर आता है 140 पे, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित है? तो ये है पुर्तगाल से। इसके बारे में बहुत बार हम लोग बता चुके हैं कि 1498 में ये आता है। कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जहाँ पे राजा जमोरिन इसका बहुत स्वागत करते हैं, जाते समय बहुत सारा मसाला वसाला देते हैं। 1503 में इसने कोच्चि में अपना पहला कारखाना डाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और पुर्तगाली को हम लोग गोवा से कब भगाते हैं? तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग गोवा से पुर्तगाली को भगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 141 पे कि अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेज को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया था, तो 141 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 142 पे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में। उस टाइम उसका गवर्नर कौन था? तो अबुल कर्क था, और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ठीक है, अल्बू कर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 143 पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पदार्पण हुआ था 1600 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 144 पे आ जाते हैं, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण किए थे, और ये जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करती है, तब इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? ये किए थे आचार्य विनोबा भावे ने किए थे। कब किए थे? 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 146 है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। कौन सी पत्रिका है? हरिजन पत्रिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 147 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की भारत में? ये किए थे एनी बेसेंट ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 148 पे, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1923 में होता है, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन भी सम्मेलन भी यहीं होता है, इलाहाबाद में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 150 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, इनमें से कौन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एकदम सही है। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी सही है। ऑप्शन 3 हम लोग देख लेते हैं, गलत पूछ रहा है ना।
चाहे संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन 3 में है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ये गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये पार्ट हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, यानी 150 नंबर क्वेश्चन का टोटल लगभग 450 क्वेश्चन है। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज पार्ट नंबर 1 था, दूसरे दिन पार्ट नंबर 2 हम ला देंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।